नमस्कार दोस्तों। हम मुंबई को सपनों की नगरी कहते हैं, लेकिन उसी मुंबई में एक इलाका ऐसा है जहां हर दिन सपने नहीं इंसान मरते हैं। हमारी टीम हाल ही में देवनाथ डंपिंग ग्राउंड गई। एशिया का सबसे बड़ा हुआ भारत का सबसे ओल्डेस्ट कूड़े का घर देखा, और वहां जो देखा वो आपको झकझोर देगा। देवनाथ डंपिंग ग्राउंड 1927 में शुरू हुआ था, यानी आजादी के पहले। हर दिन यहाँ लगभग 5500 टन कूड़ा आता है, और यहाँ कूड़े का ऐसा पहाड़ बना है जो कि 10 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। हमारी टीम खुद वहां गई, कूड़ों के बीच बसी बस्ती को देखी। लोग वहां कूड़े के बीच जी रहे हैं। कहीं बच्चे प्लास्टिक बीन रहे हैं, तो कहीं जिंदा रहने के लिए प्लास्टिक खा रहे हैं। कहीं महिलाएं नाली के पानी से बर्तन धुल रही हैं, तो कहीं उसी नाली के पानी से लोग नहा रहे हैं। और यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह मुंबई का रियलिटी शो है। देवनार में साफ पानी तक नहीं है। नहाने का पानी हफ्ते में एक बार आता है, और वो भी इतना गंदा कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वहाँ टॉयलेट है, लेकिन वो भी प्राइवेट, और हाँ पैसे देने पड़ते हैं। हमारी टीम ने रफीका जी से बात की, जिनका बेटा आरिफ 11 साल का कैंसर से मर गया। क्यों? क्योंकि कोई सरकारी इलाज नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन। यही कहानी रेखा देवी की भी सुनिए, जो एक दिन टॉयलेट जाते हुए गिर पड़ी और हॉस्पिटल ले जाने से पहले दम तोड़ चुकी थी। क्यों? क्योंकि वहां एम्बुलेंस नहीं आती। अब कुछ फैक्ट सुनिए। WHO के मुताबिक यहाँ की हवा में PM 2.5 की मात्रा नॉर्मल से 6 गुना ज्यादा है। 2016 में जब यहाँ आग लगी थी, तो पूरा मुंबई गैस चैम्बर बन गया था। यहाँ के 70% बच्चों के सांस की बीमारी है। यहाँ के 70% बच्चों में सांस की बीमारी है। ये डेटा BMC की हेल्थ रिपोर्ट में भी दर्ज है। पर फिर भी कोई सरकार, कोई नेता, कोई सिस्टम इन्हें नोटिस नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये लोग स्लम में रहते हैं, ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, क्योंकि ये टीवी डिबेट में नहीं आते हैं। हर साल चुनाव से पहले नेता यहाँ आते हैं वोट मांगने, वादे करते हैं घर देंगे, पानी देंगे, इलाज देंगे, लेकिन असलियत ये है कि देवनार के लोग खुद को कूड़ा समझने लगे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, जल मिशन योजना, ये सब स्कीमें फाइलों तक सीमित है। कोई नहीं पूछता इनसे कि कैसे जी रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। अब बात सीधी है, महाराष्ट्र सरकार, BMC और भारत सरकार सब फेल है इन लोगों के लिए। और आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो, आप बुलेट ट्रेन बना सकते हो, आप मेट्रो की नींव रख सकते हो, लेकिन देवनार में एक साफ नल नहीं लगा सकते। क्या सिर्फ अमीरों की जिंदगी की कीमत होती है? क्या गरीब इंसान इंसान नहीं होता, या सिर्फ वोट बैंक होता है? आपने टैक्स पेयर्स के पैसे से अरबों के प्रोजेक्ट लॉन्च किए, तो देवनार के लिए सिर्फ एक टॉयलेट क्यों नहीं बना? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हमारे देश और महाराष्ट्र के जैसे लोगों की असली कहानी है, जिन्हें हम भूल चुके हैं, हमारी सरकार भूल चुकी है, और जिनकी जिंदगी सिस्टम ने नजरअंदाज कर दिया है। अब समय है आवाज उठाने का। और अगर आप इस सिस्टम से सवाल पूछना चाहते हैं, तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सरकार ध्यान क्यों नहीं देती। सवाल ये है, क्या सरकार को सच में लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना है या नहीं? देवनाथ जैसे इलाकों में लोग कूड़े में जीते हैं, हर सांस के साथ वो जहर खींचते हैं, और सरकार क्या कर रही है? महाराष्ट्र सरकार हो या BMC, सब एक दूसरे पे उंगलियां उठाते हैं। ये केंद्र का काम है, ये राज्य का काम है, ये नगर निगम का काम है, पर असल में काम कोई नहीं कर रहा है। BMC हर साल हजारों करोड़ रुपए का बजट पास कराती है, पर इन पैसों का कितना हिस्सा देवनाथ जैसे इलाकों पर खर्च होता है? जीरो। राज्य सरकार वोट के वक्त बड़े बड़े वादे करती है, हर घर नल का वादा करती है, हर घर साफ सफाई का वादा करती है, स्वास्थ्य सुविधा का वादा करती है, पर ये वादे सिर्फ भाषणों में अच्छे लगते हैं। जमीन पर आते आते ये वादे भी देवनार की बस्ती की तरह धुएं में उड़ जाते हैं। केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है, जल जीवन मिशन चलाती है, लेकिन देवनार के बच्चों को आज भी गंदा पानी पीकर जीना पड़ता है। तो क्या ये सारे मिशन सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हैं? क्या ये सिर्फ अमीर कॉलोनियों के लिए हैं? जब बुलेट ट्रेन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए का बजट हो सकता है, तो देवनार में एक अस्पताल क्यों नहीं बन सकता है? जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 3000 करोड़ खर्च हो सकते हैं, तो देवनार के बच्चों को इलाज क्यों नहीं मिल सकता?
क्यों? क्योंकि यहाँ वोट बेचने के लिए अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों की आवाज इतनी धीमी कर दी गई है, इतनी दबा दी गई है कि लोग बोल नहीं सकते हैं। सरकार को आपके वोट चाहिए, आपकी जिंदगी नहीं। सरकार को आपकी उंगलियां चाहिए जो ईवीएम पर दब सके, लेकिन उसके बाद आपकी सांसें जाए या बचे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देवनार जिंदा है, देवनार चुप नहीं रहेगा, देवनार सवाल पूछेगा और इस बार जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि देवनार जैसे लोगों की आवाजों को उठाया जा सके जो अब तक दबा दी गई थी, क्योंकि जब सवाल ज्यादा होंगे तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। धन्यवाद।